तो आज से हम 10 बजे रोजाना आपके लिए नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट का पूरा अपडेट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आज से शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम शुरुआती चाल देखें, लेकिन उससे पहले आपको टॉप 10 खबरें 10 बजे की 10 बड़ी कमोडिटी की खबरें फटाफट से आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी बड़ी खबरें। तो एग्री मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल के सत्र में हमने देखा काफी दबाव दिखा, जिस तरह से बम्पर सोइंग हो रही है, जीरे पर दबाव दिख रहा है। हल्दी लग रहा है कि नए स्टॉक बाजार में आ सकते हैं, उससे यहां पर चिंता है, दबाव यहां पर भी है, लेकिन धनिया को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि गुजरात की जो बुआई है वो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 50% कम है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। ग्वारगम 11,000 के आसपास काफी समय से दायरे में है। ग्वारगम और ग्वार सीट दोनों ही काउंटर 5500 के आसपास ग्वार सीट और 11,000 के आसपास ग्वारगम। नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। चांदी जहां पर 72,000 के आसपास है। सोने की अगर बात करें तो कॉमेक्स पर काफी तेजी से नीचे आया है। ब्रेंट क्रूड भी दायरे में है $76 के आसपास और नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट के बाद अब आज हल्की तेजी दिख रही है। कॉपर में एमसीएक्स पर 715 रुपए के आसपास हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। और गोल्ड 1985 तक डॉलर तक सोने फिसल चुका था कॉमेक्स पर, और एमसीएक्स पर आज हालांकि हल्की तेजी यहां पर आ रही है। लोअर लेवल पर बाइंग वापस से लौट है। लेकिन चलिए अब ओपनिंग चाल देख लेते हैं कि एग्री मार्केट में किस तरह से शुरुआत हुई है। एनसीडीएक्स के सारे काउंटर्स पर नजर डालते हैं। ग्वारसीट ग्वारगम दिसंबर का वायदा है, धीरे धीरे इसमें अपडेट होंगे भाव। अभी शुरुआती टिक्स आपको दिख रहे हैं 5,565 के आसपास ग्वारसीट, और ग्वारगम है 11,025 के आसपास। मसालों की चाल देख लेते हैं। मसालों में जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर शुरुआती चाल है 36,700 के आसपास जीरा है, टर्मरिक 12,300 पे है और कोरिएंडर 72। चलिए अब सीधे नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं कि नॉन एग्री मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। नॉन एग्री मार्केट के आज ज्यादातर काउंटर्स हरे निशान में कारोबार कर रहा है। गोल्ड को देखिए करीब करीब 200 रुपए ऊपर है, 61,300 रुपए के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें तो 72,200 के आसपास चांदी, यानी 200 रुपए ऊपर सोना और चांदी करीब करीब 300 रुपए की मजबूती दिखा रही है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स क्रूड 5,980 के ऊपर है, हल्की तेजी। और नेचुरल गैस कल गिरावट दिखी थी, 6% तक दाम टूट गए थे, लेकिन आज 1.5% तक की रिकवरी यहां पर दिख रही है। 202 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स के सारे काउंटर्स में तेजी है, 1/4 से आधे % की तेजी। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सारे ही काउंटर्स में दिख रहे हैं। लेकिन चलिए अब अपने गेस्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ stevent.com से हम दीपेन शाह जुड़ गए हैं। दीपेन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला। सबसे पहले शुरुआत हम एग्री मार्केट से ही करेंगे। क्या लग रहा है, ग्वारसीट ग्वारगम काफी समय से दीपेन जी दायरे में फंसा हुआ है, 5500 के आसपास ग्वारसीट है, 11,000 के आसपास ग्वारगम है। किस तरह की मूव आपको आगे दिख रही है, और जो इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं ग्वारसीट ग्वारगम, उन दोनों काउंटर में क्या सलाह है आज? देखिए, सबसे पहले तो नए सेगमेंट की स्टार्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को भी और दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि ओपनिंग रिमार्क्स में ही उनको पूरे दिन में क्या गतिविधि करनी है उसका आकलन मिल जाएगा। गुआर सीट काफी अच्छे लेवल्स पे चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट पे खास ध्यान दीजिए, बिकॉज दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट स्टैगर्ड डिलीवरी में निकल चुका है। तो आई थिंक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको 5,500 के आसपास मिलता है, जो कि हिस्टोरिकली काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। नीचे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हम फिर से 5,700 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी मोड में चला गया है। तो जनवरी में यहां पर खरीदारी की सलाह है। ऊपर की तरफ 5,700 के टारगेट दिख रहे हैं। मसालों पर क्या व्यू है दीपेन जी, क्या लग रहा है आपको, मसालों में किस तरह की एक्टिविटीज दिख रही है? धनिया को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है उसमें गुजरात के जो नंबर्स है वो काफी पिछले साल के मुकाबले कम है। कम भाव की वजह से लोग जीरे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या अब यहां से जीरा नीचे आ सकता है और धनिया ऊपर जा सकता है? आपकी राय क्या है धनिया और जीरे पर आज? जी, आपने नेल ऑन द हेड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एग्जैक्टली आपने एकदम ही सही आकलन किया है। अगर आप फिजिकल मंडी में भी बात करेंगे तो धनिया की तरफ काफी लोग बुलिश है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से ये सीजन में 9,000 9,500 के आसपास के प्राइसेस आपको देखने मिल सकते हैं। तो मार्च अप्रैल के लिए आप तैयारी रखें, धनिया में अच्छी तेजी आ सकती है। हल्दी में भी अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी सीधा अप्रैल महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको रोल ओवर का कोई इश्यू नहीं है। एनसीडीएक्स में आप डायरेक्टली अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं। और इसके विपरीत जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जीरा में काफी सप्लाई एक्सपेक्टेड है, सोइंग ज्यादा हो सकती है। तो नीचे में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 32,000, और उसके बाद 30,000 के टारगेट भी नीचे में जीरा में इस सीजन में आ सकते हैं। तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर बाइंग करनी है तो धनिया और हल्दी में ध्यान दें और जीरा को अभी अवॉइड करें।
जीरा अभी आपको अवॉइड करने की सलाह है। जीरा नीचे की तरफ 30,000 रुपए तक भी फिसल कर आ सकता है। अगर आपको खरीदारी मसालों में करनी है तो धनिया पर फोकस कर सकते हैं और हल्दी पर भी नजर रख सकते हैं। हल्दी का आपने टारगेट क्या दिया था दीपेन, बताइए आज हल्दी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा दोनों काउंटर में। देखिए, मैं अप्रैल महीने की बात करूंगा जो कि 2000 पॉइंट प्रीमियम पे चल रहा है, तो उसमें अगर 14,200 के आसपास के प्राइसेस आते हैं तो वहां पे आप बाइंग करके चलिए। नीचे में 13,900 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 14,700 15,000 के टारगेट्स आपको इस हफ्ते के लिए देखने मिलेंगे। लेकिन अगर अगले सीजन की बात करेंगे मार्च अप्रैल की, तो हमारा टारगेट ये है कि फिर से ये 18,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये मसालों को लेकर आपका व्यू है। अब कॉटन सीड ऑयल केक पे बताइए क्या करना चाहिए। कॉटन का बाई प्रोडक्ट है, कॉटन में जिस तरह की कमजोरी आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के अराइवल्स के नंबर है वो काफी ज्यादा है, उसके मुकाबले दाम जो डिमांड है वो आधे भी नहीं है। क्या लग रहा है आगे कब से रिवाइवल की उम्मीद करें, और कॉटन केक पर आपका व्यू क्या है? देखिए, थोड़ा इंतजार करना होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कॉटन ऑयल सीड के प्राइसेस इतने नीचे नहीं है जितने हिस्टोरिकली रहते हैं। और जनरली 2500 2400 2500 के आसपास बार्गेन बाइंग देखने मिलती है और 3000 3200 के आसपास हमको सेलिंग देखने मिलती है। तो हम थोड़ा इंतजार करने की सलाह देंगे। अगर ये प्राइसेस नीचे में 2750 2700 के आसपास आते हैं, जब भी कॉटन की वीकनेस आती है तभी, तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। बाकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आते रहती है 5 25 50 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस के साथ। लेकिन अभी बेटर है कि थोड़े नीचे आए, उस समय रिस्क और रेशो भी बेटर होगा, तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें। अभी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं ओके, कॉटन सीड ऑयल केक अभी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह। 2,920 के आसपास फिलहाल ये भाव है। हालांकि ये जो भाव है ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के हैं, आपको जो ट्रेड अगले कॉन्ट्रैक्ट में करना है क्योंकि ये डिलीवरी मोड में जा चुका है। दीपेन जी, अब बात नॉन एग्री मार्केट की कर लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर। कल शाम के सत्र में फिर से एक बार काफी गिरावट दिखी, रिकॉर्ड से आप देखें तो काफी गिरावट आ चुकी है। क्या कब आज की जो ये तेजी है ये टिकाऊ लग रही है? हालांकि एक अहम इवेंट भी है, एफओएमसी की बैठक आज से शुरू हो रही है, महंगाई के नंबर्स आने वाले हैं। इन इवेंट से पहले किस तरह से प्ले करना चाहिए, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस दे रहा है गोल्ड में आज के लिए? देखिए, अगर हम कल की बात करेंगे तो कल इवनिंग में भी हमने शो में यही बात की थी कि नीचे से खरीदारी देखने मिल सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। और प्रिसाइसली आपने देखा है कि मार्केट्स में यही हुआ है। क्योंकि इवेंट है तो थोड़ा मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ध्यान दें, बिकॉज गैप अप गैप डाउन का रिस्क रह सकता है। और दिसंबर में थोड़ी वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगी ये इवेंट के बाद। लेकिन टारगेट आज के अगर सेशन की बात करें तो 61,600 गोल्ड में और 72,800 हम सिल्वर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर में थोड़े ये टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, कच्चा तेल कई सारे प्रोड्यूसर्स हो, यूएस तो शेल ऑयल का वहां पे रिकॉर्ड उत्पादन हो ही रहा है। कई सारे नॉन ओपेक मेंबर्स है जिसमें ब्राजील, कनाडा, जहां पर लगातार उत्पादन बढ़ाए जा रहे हैं। कई सारे मार्जिनल जो प्रोड्यूसर्स है वहां से भी उत्पादन बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल यहां से अब दायरे में भी दिख रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है ब्रेंट 76 के आसपास। एमसीएक्स पर अगर किसी को ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में, दोनों ही काउंटर में बताइए क्या करें आज? देखिए, ऑप्शंस में बेसिकली आप सेल करके चल सकते हैं कॉल को, बिकॉज आपको एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी तो आपको वहां पे प्रीमियम राइट करके आपके फेवर में आते हुए दिखेगा। बाकी ऑप्शन में बाइंग की कोई सलाह नहीं होगी, बिकॉज कोई डायरेक्शनल ट्रेड अभी नहीं दिख रहा है, तो वहां पे आपका प्रीमियम श्रिंक होने की आशंका है। तो आप ऑप्शन कॉल को सेल करके चल सकते हैं। जिनको सेलिंग समझती है वो करे। अगर आप उसके अलावा कुछ काम करना चाहते हैं फ्यूचर में तो थोड़ा उछाले का इंतजार करें। 6,050 6,100 के पास आते हैं प्राइसेस, वहां पे आप शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट को भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 6,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर से 5,850 के टारगेट आपको क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। ओके, अब दीपेन जी, अब आखिरी कॉल बेस मेटल्स को लेकर। आज सारे काउंटर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आपकी टॉपिक दिन के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो टारगेट स्टॉप लॉस दोनों बता दीजिएगा। एल्यूमिनियम में ध्यान दीजिए, इंट्राडे के लिए एल्यूमिनियम काफी अच्छा लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम में 196 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं ऊपर में। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है 194.20 194.30 उसके साथ आप बाई करके चलिए। 192.80 का स्टॉप रखिए, ऊपर में 196 एंड आपके टारगेट आपको एल्यूमिनियम में देखेंगे। शुक्रिया दीपेन जी, आपने वक्त दिया। और हमारे पहले दिन हमारी कोशिश यही हो रही है कि नॉन एग्री से मार्केट का पूरा अपडेट हम आपके लिए लेकर आए, और इसी मकसद के साथ हमने कमोडिटी एट 10 शुरू किया है, जहां पर एग्री मार्केट पर खास तौर पर फोकस करेंगे क्योंकि यह सेगमेंट अब तक काफी कम कवर हो रहा है। तो कोशिश यही हो रही है कि हर दिन सोमवार से शुक्रवार 10 बजे आपको एग्री मार्केट का पूरा अपडेट लेकर आए। तो कमोडिटी एट 10 में फिलहाल इतना ही।